सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस कोरोना काल में आपकी कक्षाएं सही ढंग से संचालित ना हो पाने के कारण मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से वो संपूर्ण प्रकरण उपलब्ध कराऊं, जिससे कि आपकी का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे, अच्छा बना रहे। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक हिंदी विषय की बसंत भाग 1 के पाठ संख्या 1 ध्वनि इस कविता का अध्ययन करेंगे। आज मैं आपके समक्ष अपने इस प्रथम मॉड्यूल में आपको कवि का परिचय बताऊंगा और उसके साथ ही साथ शुरुआत की कुछ पंक्तियों की व्याख्या भी करूंगा। तो चलिए, इस कविता को जानने से पहले हम लोग कवि परिचय जान लेते हैं कि इस कविता के कवि कौन हैं। ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई एक अनूठी रचना है। इस रचना में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने जीवन के समय उपस्थित परिस्थितियों का वर्णन किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्मकाल 1899 से 1960 ईस्वी तक माना जाता है। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे परिमल, गीतिका आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली थी और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रकार से ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में ज़्यादातर स्वतंत्रता की भावनाओं को प्रेरित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी अधिकतर प्रकृति पर आधारित है। झरने, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, इन सब को लेकर के इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की हैं। तो चलिए, इस कविता का हम लोग सार जान लेते हैं। ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर एवं अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन में भावनाओं को दर्शाया है और जो कि ध्वनि कविता में कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके बसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। प्रकृति के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है और पौधे पर खिली कलियां अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के इशारे से यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो सूरज को आसमान में ले आएंगे और इन सोई कलियों को जगाएंगे, अर्थात वो निराश और परेशान लोगों के ज़िंदगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का दान हेतु भी तैयार है। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे। कवि चाहता है कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वह कोई भी हो, सुखी हो। इसलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविताओं को हम लोग अब उनकी व्याख्या जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उनकी कविताओं का हम लोग काव्य पाठ करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत,
अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात। हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहते हैं कि अभी उनका अंत होने वाला नहीं है। वो कहते हैं, प्रारंभ की पंक्तियों को आप लोग देखिए, अभी न होगा मेरा अंत। वो कहते हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। अभी अभी तो मेरे मन में, मेरे जीवन, मन मतलब यहाँ पे इनके जीवन से लिया गया है कि मेरे जीवन में अभी मृदुल बसंत ऋतु का, यानी जो कोमल, मृदुल माने कोमल, जो बसंत ऋतु है। आप लोग जानते हैं 6 ऋतुएँ हैं, शीत, गरम यानी ठंडी, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर, ये सब मिला करके बसंत, इन सबको मिला करके 6 ऋतुएँ मानी जाती हैं भारतवर्ष में, जो कि आपको देखने को मिलती हैं। और उन ऋतुओं में जो सबसे प्रसिद्ध ऋतु है वह है वसंत ऋतु। बसंत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस काल में ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। केवल और केवल इस काल में बढ़िया से बढ़िया मौसम रहता है, हरा भरा माहौल रहता है हर तरफ का। किसी को किसी भी प्रकार की उस तरह से अनावश्यक समस्याएं नहीं होती हैं। तो और मौसम इतना अनुकूल होता है कि लोगों को वह काल बड़ा अच्छा लगता है। जिस समय आम बौरता है, आप लोग देखते हैं, उसी समय बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। बसंत पंचमी मनाया जाता है। आप लोग क्या जानते होंगे कि बसंत पंचमी के दिन आम का बौर देखा जाता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अर्थात अभी तो वह नयापन को धारण किया है और इतने जल्दी उसका अंत होने वाला, उसका विनाश होने वाला नहीं है। इसलिए वह कहता है, उसे अडिग विश्वास है कि मेरा अंत इतने जल्दी होगा नहीं। आगे कवि कहता है कि हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात। वह हरे भरे पत्तों को देखता है, वृक्षों पर लगे हुए डालियों को देखता है, कलियों को देखता है। कलियाँ यानी जो नई नई पत्ते, फूल जो निकलते हैं उनको कलियाँ कहते हैं। तो कोमल गात, जिनका शरीर कैसा, गात माने क्या होता है? शरीर कैसा, बड़ा ही कोमल है। जिनका शरीर यानी उन पेड़ पौधों का, उनकी डालियों का, उनकी कलियों का शरीर कैसा, बड़ा ही कोमल है। और कभी कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। और जो कलियाँ जो निद्रित हैं, अलसाई हुई हैं, सोई हुई हैं, उनको अपने स्वप्न के द्वारा यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं उनको जगा दूंगा। और जगा एक प्रत्युष मनोहर, और उनके अंदर एक नई अभिलाषा, एक नई जागृति को उत्पन्न कर दूंगा। ये उस समय लिखी गई थी रचना जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो चूँकि उस समय लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते थे, अंग्रेज़ों का इतना वर्चस्व था। तो ऐसी परिस्थिति में कवि लोग अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, लोगों के अंदर क्रांति भरने का प्रयास किया कि आप लोग जग जाओ और अभी इतने जल्दी आपका अंत होने वाला नहीं है। और वो कहता है कि मैं ही जो ये इस संसार के लोग सोए हुए हैं, अलसाए हुए हैं, फेरूंगा निद्रित कलियों, यानी जो यहाँ का मानव समाज है, जो भारतीय लोग हैं, जो सोए हुए हैं, आज़ादी के प्रति तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है, उनको जब तक मैं जगा नहीं लूँगा, यानी जब तक उनके अंदर क्रांति के बीज नहीं बो दूंगा, तब तक मेरा अंत होने वाला नहीं है। कभी आगे कहता है कि कभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी हुई तो आया है
मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से अभी उनका अंत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अभी वसंत रूपी यौवन का अभी तो ही प्रारंभ हुआ है। और इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। अभी तो वो उमंग, वो स्वकांति उनके अंदर भरी हुई है। और जब तक वे अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, अर्थात जब तक वे सबको एक एक भारतीय के अंदर क्रांति नहीं उत्पन्न कर देते, उनको जगह नहीं देते, तब तक मैं शांत रहने वाला नहीं हूँ। कभी आगे कहता है कि हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए कि कहता है कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। वो सूरज को यहाँ खींच लाऊं, वह कहता है कि मैं सूरज को यहाँ तक खींच लाऊंगा और खींच करके क्या करूँगा, इन सोई हुई कलियों को जगा दूंगा। चूँकि सूर्य के उदित होने पर सभी कलियाँ, पेड़ पौधे सब क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं। किस लिए? अपना भोजन बनाने के लिए। आपको पता ही है कि पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से ही, प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं, इसी से उनका पालन पोषण होता है। आगे कब कहता है कि इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। और जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। वो लोगों को जगाना चाहते हैं कि आप लोग निराश मत होइए, आशावान बनिए, जागृत रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो जाइए। अर्थात अपने जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लीजिए तब तक शांति से बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ इसी पाठ के पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।